जब ये तय हो गया कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध ही उनकी समस्या का समाधान है, तो कौरव और पांडव दोनों ही अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जो भारत के आसपास के जो राजा थे या जो भारत में जो राजा थे, उन लोगों को अपनी अपनी तरफ मिलाने के लिए कार्य करने लग गए। इसी सिलसिले में दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास सहायता के लिए गए। हालांकि दुर्योधन भगवान कृष्ण को पसंद नहीं करते थे, फिर भी दुर्योधन उसके मामा शकुनी के कहने से भगवान कृष्ण के पास में सहायता के लिए गए। संयोगवश जिस समय दुर्योधन कृष्ण के पास पहुंचे, उस समय भगवान कृष्ण आराम कर रहे थे। तो दुर्योधन ने सोचा कि ठीक है, भगवान कृष्ण आराम कर रहे हैं तो मैं बैठ जाता हूँ। तो दुर्योधन जाके भगवान कृष्ण के सराहने पर कुर्सी थी, वहां पर जाके बैठ गए। थोड़ी देर बाद में वहां पर अर्जुन भी आते हैं, जो भगवान कृष्ण से सहायता के लिए आते हैं। अर्जुन देखते हैं कि भगवान कृष्ण सो रहे हैं, तो अर्जुन उनके पैरों के सामने, पैरों के पास जाके चुपचाप खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद में जब भगवान कृष्ण आराम करके जागते हैं, तो जैसे ही वह अपनी आंखें खोलते हैं तो वह सामने अर्जुन को खड़ा हुआ देखते पाते हैं। फिर वो जब बैठते हैं तो देखते हैं कि दुर्योधन भी आया हुआ वहां पर। तो भगवान कृष्ण अर्जुन और दुर्योधन दोनों से पूछते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ पर आने का कारण क्या है। तो अर्जुन और कृष्ण उनसे कहते हैं कि सब जब महाभारत का युद्ध तय हो गया है तो हम आपसे सहायता करना चाहते हैं, सहायता लेना चाहते हैं कि आप हमारी तरफ से युद्ध करो। अब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं तुम दोनों की ही सहायता कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ, मगर अब मैं तो अकेला हूँ, तो मैं तुम दोनों के साथ एक साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ या तुम्हारे साथ युद्ध में कैसे साथ दे सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि एक काम करता हूँ, जो मेरी जितनी भी सेना है वह मैं एक तरफ कर देता हूँ और दूसरी तरफ मैं अकेला हो जाता हूँ। इसका मतलब है कि जो भी मेरी सेना लेगा उसकी तरफ से मेरी पूरी सेना युद्ध करेगी, मगर जो मुझे चुनेगा उसकी तरफ से मैं खड़ा तो रहूंगा, मगर मैं युद्ध नहीं करूंगा। मतलब कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ मोरल तरीके से आपके साथ खड़ा रहूंगा। अब भगवान कृष्ण जब यह देते हैं, उनको सुविधा देते हैं अर्जुन और दुर्योधन को। अब बात आती है कि साहब पहले कौन मांगेगा। तो दुर्योधन बोलता है कि साहब पहले मैं आया था इसलिए मैं मांगूंगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि यार मैं जब उठा था तो मैंने देखा कि अर्जुन को मैंने सबसे पहले देखा, क्योंकि अर्जुन मेरे सामने खड़ा हुआ था और तुम यहाँ पर बैठे हुए थे, तो मैंने पहले अर्जुन को देखा, तो मेरा दायित्व है कि मैं पहले अर्जुन को मांगने का अवसर दूं। मगर दुर्योधन कहता है कि नहीं, पहले मैं आया था अर्जुन से पहले, इसलिए जो पहले आता है उसको पहले मौका दिया जाना चाहिए, तो मुझे मौका मिलना चाहिए। जब अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन बोलता है कि हाँ सही है, मेरे से पहले दुर्योधन ही आया हुआ था। अब दोस्तों इस प्रसंग में आपको जो सीखने की बात वो यह है, इससे अर्जुन और दुर्योधन के जो कैरेक्टर है उनका पता चलता है। क्या होता है कि अधिकतर जब भी आप अगर किसी कोई बच्चा सो रहा है, ठीक है, और उसके माँ बाप अगर उसके पास बैठेंगे तो माँ बाप उस बच्चे के सराहने के पास बैठेंगे, मतलब उसके सर के पास बैठेंगे उसको प्यार दुलार करने के लिए, ठीक है। मगर अगर आपका कोई बुजुर्ग जैसे आपके मम्मी पापा या कोई दादा दादी अगर कहीं पर सो रहा होगा तो आप नॉर्मली उसके पैरों के पास में बैठते हैं। इसको रेस्पेक्ट दिखाना होता है, क्योंकि हम बड़े का रेस्पेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मंदिर में जाते हो तो हम अपने हाथ जोड़े हुए होते हैं, ऐसे ही जब हम अपने माँ बाप से बात करते हैं तो थोड़ी नीचे आवाज़ में बात करते हैं और नॉर्मली हम उनकी सुनते हैं और नॉर्मली हाथ जोड़ के हाथ बांध के खड़े रहते हैं। ऐसे ही जब हम गुरुजनों से बात करते हैं तो भी हम हमारे हाथ जोड़ के या हाथ बांध कर खड़े रहते हैं, तो ये रेस्पेक्ट दिखाता है। मगर दुर्योधन चूंकि बदतमीज टाइप का आदमी था, तो उसने सोचा कि यार ये भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं तो मैं जबरदस्ती में क्यों परेशान हूं, तो वह जो सराहने पर कुर्सी थी उस पर जाकर बैठ गई। मगर कृष्ण जो कि भगवान श्री कृष्ण की इज्जत करते थे और उनके संस्कार अच्छे थे, वह तमीज वाले थे, मैनर्स वाले थे, तो उन्होंने चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह, अच्छे स्टूडेंट की तरह वह भगवान कृष्ण के चरणों में जाके खड़े हो गए। तो इससे उनकी कैटेगरी का, उनके जो आचार विचार होते हैं या जो उनकी संस्कृति है उनके बारे में पता चलता है। तो जब भगवान कृष्ण ये बोलते हैं कि ठीक है, अगर दुर्योधन पहले आए तो दुर्योधन को पहले मांगने का हक है, तो अब दुर्योधन तुम बताओ कि तुम मुझे चुनोगे जो कि निहत्था है, तुम्हारे साथ सिर्फ खड़ा रहेगा, या फिर मेरी पूरी सेना को चुनोगे। तो दुर्योधन दिमाग में सोचता है कि यार ये है तो बहुत चालाक कृष्ण, मगर जब ये हथियार ही नहीं उठाएगा तो मेरे ये किस काम का, मेरे काम नहीं आएगा। तो इससे अच्छा मैं इसकी सेना को ले लेता हूँ, कम से कम इसकी पूरी सेना, बहुत बड़ी सेना थी भगवान कृष्ण की, तो वो कम से कम मेरे साथ लड़ेगी तो सही। तो इसमें क्या होता है कि दुर्योधन भगवान से
उनकी सेना मांग लेता है और बोलता है कि आप अर्जुन की तरफ से लड़ो। जब दुर्योधन वहां से चला जाता है तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन तुम्हारे हिस्से में तो मैं हूं, मैं ही आया हूं। तो अर्जुन उनको कहते हैं कि है केशव, मुझे सिर्फ आप ही चाहिए, मुझे आपकी सेना से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहां पर आप हो वहां पर जीत पक्की है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे सारथी के रूप में रहें। ठीक है। अब भगवान कृष्ण तो स्वयं नारायण थे। खैर, अब जब युद्ध पक्का हो गया और भगवान कृष्ण अर्जुन की तरफ आ गए तो इन लोगों ने और जो दूसरे आसपास के देश के जो लोग थे, राजाओं थे, उनको मिलाना चालू कर दिया। ऐसे ही जब कृष्ण को पता चला कि एक बहुत ही तगड़ा, बहुत ही वीर योद्धा है बर्बरिक, वो बहुत तगड़ा योद्धा है, तो भगवान कृष्ण बर्बरिक के पास जाते हैं और जाके उनसे कहते हैं कि बर्बरिक, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? ठीक है। तो क्योंकि बर्बरिक कौन था? बर्बरिक घटोत्कच का बेटा था और घटोत्कच कौन था? वह भीम का बेटा था। ठीक है। अब भगवान कृष्ण ये भी सोचते हैं कि यार इस बर्बरिक का नाम मैंने बहुत सुना है, तो कम से कम इसके शौर्य में देखो तो सही। तो वो बर्बरिक के पास जाते हैं और कहते हैं कि बर्बरिक, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तो क्या तुम वाकई में इतने काबिल और इतने पराक्रमी हो? तो बर्बरिक बोलते हैं कि आप बताइए क्या करना है। तो भगवान कृष्ण उनको बोलते हैं कि जो पेड़ है, क्या तुम एक तीर से इस पेड़ के पूरे पत्तों में छेद कर सकते हो? तो बर्बरिक ने बोला हाँ कर सकता हूं। तो बोला कि करके दिखाओ कृष्ण जी ने। तो कृष्ण जी ने क्या किया, बड़ी चालाकी से एक पत्ता उस पेड़ का अपने जूते के नीचे दबा लिया। अब बर्बरिक ने तीर चलाया, तो बर्बरिक ने तीर चलाया तो एक ही तीर से उस पेड़ के पूरे पत्तों में छेद हो गया और वो तीर बाद में आके भगवान कृष्ण के जूते में जाके लग गया। तो जब ये कृष्ण ने ये चीज देखी तो उनको लग गया कि यार ये बर्बरिक तो बहुत ही खतरनाक योद्धा है और ये तो बड़ा पराक्रमी है। तो भगवान कृष्ण बर्बरिक को कहते हैं कि अब धर्म के हिसाब से तो ये जब धर्म युद्ध हो रहा है तो अधर्म और धर्म है, और सबको पता था कि धर्म पांडवों के साथ था और अधर्म कौरवों के साथ था, तो तुझे हमारा साथ देना चाहिए। दूसरा, अगर पारिवारिक के हिसाब से भी देखते हो तो तुम्हारे पिताजी घटोत्कच भी महाभारत में पांडवों के साथ युद्ध करेंगे और तुम्हारे दादाजी जो भीम है उनके साथ युद्ध करेंगे, तो तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। तो बर्बरिक भगवान कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरा इस युद्ध में धर्म और अधर्म से कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां पर धर्म है और कहां पर अधर्म है। मैंने अपने गुरु को यह वचन दिया था कि मैं हमेशा कमजोर की मदद करूंगा। ठीक है। तो मेरे लिए तो जो कमजोर होगा मैं उसकी मदद करूंगा, मुझे धर्म का है और अधर्म का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका मतलब यह है कि जो युद्ध था कौरव और पांडवों में, तो जो भी कमजोर होगा बर्बरिक उनकी तरफ से लड़ते। अब भगवान कृष्ण ने ये दिमाग लगाया कि यार अगर ये एक तो बहुत तगड़ा पराक्रमी है, इसके पास 3 बाण थे, तो कि अगर ये रहेगा तो सबसे पहले तो जैसे अभी फर्स्ट जो दृश्य है उसमें तो ये है कि सब पांडवों की सेना थोड़ी कमजोर है, तो बर्बरिक पांडवों की तरफ से लड़ेगा। ठीक है। फिर जब बर्बरिक तो को कोई हरा नहीं पाएगा, तो जब कौरवों की सेना कमजोर हो जाएगी तो बर्बरिक पार्टी बदल के कौरवों में चला जाएगा, फिर वो पांडवों को मारेगा। फिर जब पांडव कमजोर हो जाएंगे तो वो फिर वापस पांडवों के पास आ जाएगा, फिर कौरवों के पास चला जाएगा। तो यह तो सिलसिला चलता ही रहेगा। तो ये युद्ध या तो कभी खत्म ही नहीं होगा, और अगर खत्म होगा तो इस बर्बरिक के अलावा कोई जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि इसको तो कोई हरा नहीं पाएगा और ये सबको मार देगा। तो भगवान कृष्ण ने, अब यहां पर कई लोग ये सोचते हैं कि साहब भगवान कृष्ण ने बर्बरिक का सर मांग लिया, मगर आप देखिए कि बर्बरिक ने भगवान कृष्ण से कहा कि मुझे धर्म और अधर्म से कोई मतलब नहीं है, मैं न्यूट्रल हूं। ठीक है, मैं तो सिर्फ उसका साथ दूंगा जो कमजोर है। तो कई बार क्या होता है कि जब धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा हो तो वहां पर आपको किसी एक खेमे में जाना ही पड़ता है, क्योंकि उस समय अगर आप न्यूट्रल रहते हो या जो ये कहे कि मैं तो सबके साथ हूं, तो वह आप या तो अधर्मी बन गए तो भी आप समाज का इतना नुकसान नहीं करोगे, और अगर आप धर्म के साथ आ जाओगे तो भी आप समाज का इतना नुकसान नहीं करोगे। मगर जब आप दोनों के साथ होते हो तो वह समाज का ज्यादा नुकसान हो जाता है। क्यों हो जाता है कि अगर बर्बरिक दोनों की तरफ से लड़ता तो पूरा महाभारत में जितने भी योद्धा थे वो सारे ही मर जाते, तो इससे समाज का ज्यादा नुकसान होता। तो इसको बचाने के लिए भगवान कृष्ण यह आइडिया लगाते हैं, यह सोचते हैं कि यार इस बर्बरिक को इस युद्ध से कैसे दूर किया जा सके, क्योंकि इसको तो धर्म और अधर्म से तो कोई मतलब नहीं है, इसको तो सिर्फ कमजोर का साथ देना है। अब अगर अधर्मी भी कमजोर हो गया तो ये उसका साथ देगा, और धर्मी कमजोर हो गया तो ये उसका साथ देगा।
तो भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि मैं तुम्हारा सर मांग रहा हूं, ठीक है, आप मुझे अपना शीश दान दे दो। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, बर्बरिक वही है जिसको हम आज खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। तो क्या हुआ, बर्बरिक ने बोला कि ठीक है साहब, आप मुझसे मेरा सर मांग रहे हैं तो मैं आपको अपना सर दान में दे तो दूंगा, मगर मैं सारा युद्ध देखना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं ठीक है। तो भगवान कृष्ण बर्बरिक का सर अपने चक्र से काटकर उनका सर जो महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, उसके पास में एक पहाड़ी है, उसके ऊपर रख देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से आप पूरा युद्ध देखिए। तो इस वजह से भगवान कृष्ण ने बर्बरिक का सर काटा था, क्योंकि जो न्यूट्रल होता है या जो कहता है कि मैं तो दोनों तरफ से साहब मैं तो निरपेक्ष हूँ, वह ज़्यादा नुकसानदायक होता है किसी एक चीज़ में पक्ष में होने वाले से। इसलिए भगवान ने बर्बरिक का सर काटा था, जिसको आज हम खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं। अब आप देखिए, भगवान जो बर्बरिक थे उन्होंने अपना शीश दान दिया था, इसलिए आज हम खाटू श्याम जी को शीश के दानी भी कहते हैं। मगर उस समय उन्होंने भगवान कृष्ण को दान दिया था, तो भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को ये वचन दिया था कि तूने आज समाज के लिए, इंसानियत के लिए, धर्म के लिए अपने शीश का दान दिया है, तो जब मैं तुझे वचन देता हूँ कि जब कलयुग आएगा उस समय तुझे मेरे नाम से पूजा जाएगा और तू कलयुग में पूजे जाने वाले सबसे बड़े देवताओं में से एक होता। इसकी वजह से आज हम लोग बर्बरिक की पूजा करते हैं खाटू श्याम जी के नाम से। तो दोस्तों कैसे लगा वीडियो, अगर पसंद आया हो तो जय राम जी की।